नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हमने हिंदी के 60 प्रश्नों को लिया है जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, पुकार तथा भगवान। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? 4, 3, 6, 2। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 4। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए वरदान। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी महत्व। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए अनाशक्ति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, चौथाई शब्द में विशेषण है क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, पूर्णांक बोधक या गणनावाचक। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पूर्णांक अपूर्णांक बोधक विशेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, धुंधला शब्द में विशेषण है सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी विषाद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी अग्नि। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, सरीखा शब्द में विशेषण है क्रमवाचक, समुदायवाचक, गुणवाचक या गणनावाचक। तो इसका आंसर ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अमूल्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मर्माहत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी मिताहारी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, जो छीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए अक्षय। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है, जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी अजय। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी वाचाल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी
राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, अंतर ध्यान। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, सन्यासी। ये अशुद्ध लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वंदना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, शुद्धिकरण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, शब्दांश। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, तिरस्कार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, उदाहरण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, अंबर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। सहोदर का विलोम शब्द है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, आलोक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। शिष्ट का विलोम कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, अशिष्ट। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है, गरल शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुधा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है, अर्पण का विलोम कौन सा होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ग्रहण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। विग का विलोम कैसा होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न है, स्थावर का विलोम कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जंगम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 39। निराधार शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, साधार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है, असीम शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ससीम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 41। प्रश्न है, गोधूम शब्द का तद्भव है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, गेहूं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। शीश का तत्सम रूप क्या होगा?
तो इसका आंसर ऑप्शन बी सीड्स। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है सुई का तत्सम रूप क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सूची और सी। सुई का जो तत्सम है बी और सी दोनों है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 44। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी अक्षर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है निम्न में से शलाखा का तद्भव रूप है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सलाई। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी खंडहर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी दूध। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी फूल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी कृपा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 50। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 51। प्रश्न है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी परिकर। भृत्य अनुचर और सेवक ये दास के पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 52। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी दुर्गा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 53। प्रश्न है हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए ब्रह्मा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 54। कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी चतुर्भुज। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 55। प्रश्न है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए भूसुर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 56। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी शार्दुल। शार्दुल है शेर का। बाजी हया और तुरंग ये सारे घोड़े के पर्यायवाची। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है प्राची का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए पूर्व। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 58। यमुना का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी कालिंदिनी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 59। प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 60। प्रश्न है जंगल शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी कांतार। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है ये भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।